जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो छोटे से ब्रेक के बाद फिर से मैं आ चुकी हूँ यूट्यूब पर इस मांगा का न्यू चैप्टर के साथ। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जहाँ पे सॉन्ग जो कि बच्चों से मामा कहने के लिए कह रहा था, क्योंकि बच्चे अंकल अंकल चिल्ला रहे थे। जहाँ पे सीहू ये सुन के खुश हो जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि वह हमेशा से उनका मामा था, जो कि सीहू को पसंद आता है। आई थिंक यहाँ पे सीहू को पता चल गया कि जो बच्चे हैं वो सॉन्ग के नहीं बल्कि उसके सिस्टर के। फिर स्टार्टिंग में हमें बच्चों को दिखाया जाता है जो कि खेल रहे होते हैं एंड पाउड बना रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है एंड वो यू यू करके चिल्ला रहे होते हैं। जिसके बाद जो सॉन्ग होता है जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है अरे मेरे घर में जो सभी छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, जो कि बच्चों के बीच में बैठा होता है। बच्चे उसको देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। फिर उसके बाद जो सॉन्ग होता है वो बोलता है कि आपके मामा के तौर पर मैंने आपको कोई भी उपहार है वह नहीं दिया है, मतलब उसने अभी तक इन्हें कोई गिफ्ट है वो नहीं दिया है। जहाँ पे ऐसा कह के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड फिर वो जाता है सीहू के पास। सीहू से बोलता है क्या सीहू तुम छोटे बच्चों का ख्याल है वो रख लो। जहाँ पे सीहू जो कि सफाई कर रहा होता है स्नेक रूप में होता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोनों साथ में सोचते हैं। ऐसा लगता है कि सचमुच यहाँ कोई है जिसका मूड अच्छा है, वो मतलब दोनों एक साथ में ही ये बात सोचते हैं। फिर उसके बाद हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जो बोलता है यहीं पर उसने मैंने डाला था वह कहाँ गया, और बस थोड़ा और आगे जाऊँ। वो यहाँ पे कुछ ढूंढ रहा होता है एंड सीहू कहता है मैंने बस छू लिया, और ऐसा कि वो उसे ढूंढ रहा होता है कि अचानक से वहाँ पे ली सीहू आ जाता है जो कि बोलता है हे तुम यहाँ पर किस तरीके से घुसे हुए हैं, यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। जिसकी वजह से ना जो सॉन्ग होता है जो कि अचानक से उसकी आवाज़ से डर जाता है, बोलता है उफ़ बस मैं गिरने वाला हूँ। उसके बाद हमें चेयर दिखाई जाती है जो कि नीचे गिर चुकी होती है एंड वहाँ पर जो सॉन्ग होता है वो गिर रहा होता है एंड वो डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था क्योंकि वो ज़मीन पे गिरने वाला था। बट उसे जो सीहू है वो गोद में कैच कर लेता है, जहाँ पे वो सॉन्ग बोलता है ली सीहू। और फिर जहाँ पे सीहू होता है जो कि गुस्सा करता है, तीनों बच्चे उसके हाथ में होते हैं और सॉन्ग भी उसके हाथ में होता है, वो कितना बड़ा है उससे। फिर वो जहाँ पे सीहू होता है वो बोलता है कि तुम इतनी ऊंचाई पर चढ़कर क्या कर रहे थे। जहाँ पे सॉन्ग होता है जो वो कि फेस उसका बहुत ज़्यादा अजीब हो गया था एंड वो बहुत ज़्यादा घबरा गया होता है। जहाँ पे बोलता है कि आप जीने से थक चुके हैं। जहाँ पे सीहू से पूछता है कि तुम्हारा मरने का इरादा है, तुम थक चुके हो क्या जीने से। जहाँ पर जो सॉन्ग होता है वो कुछ नहीं कहता, जहाँ पे सीहू मतलब उसका हाई लेवल का जो गुस्सा है वो होता है एंड जहाँ पे सॉन्ग होता है जो कि इसकी तरफ फेस करता है, बोलता है जब आप अचानक से अंदर आए जिसकी वजह से मैं चौंक गया और वो वहाँ से गिर गया, क्योंकि ऑफकोर्स वो अचानक से आ गया जिसकी वजह से डर गया। बोलते हैं कि अन्यथा मैं ऐसे कभी भी नहीं गिरता हूँ। तो वो बोलता है कि तुम परेशान मत हो। जहाँ पे सीहू होता है जिसने स्नेक बन के लपेट लिया होता है, बच्चे जो मज़े से खेल रहे होते हैं एंड जहाँ पे सॉन्ग होता है जो कि अपने मन में बोलता है इससे पहले स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बेकार लग रही है एंड इससे पहले स्थिति अच्छी थी। जहाँ पे सीहू होता है जो कि उस पर मार जोर के चिल्लाता है, बोलता है पहले से क्या मतलब था, क्या तुम हमेशा ऐसे ही करते थे, मतलब बच्चों को लेके चढ़ जाते थे। जहाँ पे सॉन्ग जो कि उसकी गोद में होता है, जहाँ पे सॉन्ग होता है वो बोलता है कि पहले जब मैं बच्चों को लेकर गोद में ऊंची उड़ाने में भरता था तब आपने इस चीज़ के लिए मुझे डांटा था, तो अब मैं इसका खतरा है वे नहीं लूँगा, और जो खतरे की जो मात्रा है वो बिल्कुल शून्य है। जहाँ पे सीहू उसकी बात सुन के बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा छोटी सी बात है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हैं। आपने क्या इसके परिणामों के बारे में सोचा था, अगर सॉन्ग गिर जाता तो उसे चोट लग जाती, फिर वो बच्चों को कैसे संभालता है। जहाँ पे ये कह रहा होता है उसे। जहाँ पे सॉन्ग से आगे सीहू बोलता है आपको क्या लगता है आपके गिरने के बाद कितने लोगों की जो जान है वो बचानी पड़ेगी। ऑफकोर्स वो गिर गया, चोट लग गई, तो उसको सीहू के जो भी मतलब सॉन्ग के बच्चे उसे कौन संभालेगा। जहाँ पे ये बातें बोल रहा होता है एंड सीहू आगे उससे गुस्से में कहता है यदि आप जी के थक चुके हैं तो मुझे पहले ही बता देना ताकि मैं तुम पर अपना जो समय है वो बर्बाद ना करूँ। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। जहाँ पे सॉन्ग बेचारा छोटा सा बना होता है, उसकी आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं हो रही होती एंड वो अजीब सा फेस बनाया होता है। जहाँ पर वो दोनों इस तरीके से बात ही कर रहे होते हैं। जहाँ पे वो गहरी सांस लेता है सीहू, जहाँ पे सॉन्ग उसको तिरछी नज़र से देख रहा होता है अपने में। बोलते हैं क्या, बोलते हैं वह हमेशा से ही ऐसा था। फिर वो उसको मतलब उसके बैली से बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ता है, वो बहुत ज़्यादा ही क्लोज होता है सॉन्ग के सीहू। जहाँ पर इस तरीके से वो बैठा होता है, वो गहरी सांस ये छोड़ता है और बोलता है क्या आपको सचमुच मुझसे मदद मांगना इतना कठिन लग रहा है। जहाँ पे इससे उदास होकर बातें कहता है सीहू। जहाँ पे सॉन्ग जो कि इसकी बाहों में होता है, जिसने कस के पकड़ा होता है सीहू ने। जहाँ पे सॉन्ग बोलता है ये आप क्या बकवास है वे कर रहे हैं, ये अपने मन में बात सोच रहा होता है। जहाँ पे सॉन्ग को सीहू ने जकड़ा होता है। जहाँ पे सॉन्ग होता है जो कि अपने मन में बोलता है ये बहुत ही जकड़ कर इसने पकड़ा है, बिल्कुल छोटे बच्चे से भी ज़्यादा अधिक ही है, ये परेशान हो रखा है। फिर वो इस तरीके से बातें कर रही थी कि अचानक से उनकी जो ध्यान है वो किसी दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज़ पे जाता है, क्योंकि दरवाज़ा कोई पीट रहा होता है एंड दरवाजे के अंदर हमें एक छोटे से बच्चे के पैर को दिखाया जाता है जो कि ब्राइटली घर में घुस के बहुत ही चमक रहा होता है एंड वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। बोलता है ले सीहू मैं आपके साथ खेलने आया हूँ। ऐसा कह के जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और वो यहाँ पे आकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जहाँ पे सीहू उसे देखकर बोलता है और वो बोलता है
चेंगरुई। इस बच्चे का नाम ली सीहुई चेंगरुई है। जहाँ पर जो बच्चा है वो किसी के साथ आता है कुछ सामान के साथ, और जहाँ पे सीहू है होता है वो बोलता है कि चाचा ने तुम्हें कुछ सामान देने के लिए भेजा है, क्या आप घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? उस बच्चे से वो पूछता है सीहू। जहाँ पे चेंगरुई बोलता है कि मैं कुछ सामान है पे लाया हूँ, और फिर उससे जो व्यक्ति आया होता है उसके साथ कहता है कि जाके सामान है उसे अंदर है वो रख दो। फिर उसके बाद जो चेंगरुई होता है बोलता है कि मैं कुछ दिनों से यहीं पर हूँ और ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है, तुम्हारा काम है वह कब पूरा होगा? फिर उसके बाद मुझे आपके साथ बाहर खेलने जाना है, आप मुझे बाहर खेलने ले चलो। जहाँ पे चेंगरुई है ये सारी बातें सीहू से कह रहा होता है कि अचानक से सॉन्ग है जो कि बच्चे के साथ आता है और बोलता है वहाँ कौन है, वह कौन है और हाँ यह क्या कर रहा है। जहाँ पे ये बातें हैं जो कि बोल रहा होता है उससे। जहाँ पे जो चेंगरुई होता है उसको देख के तो भाई साहब बंदे के चेहरे की चमक ही देखो, वो बहुत ज़्यादा चमक जाता है। जहाँ पे बोलता है बस कोई सामान पहुँचाने ही आए थे तुम, तो थोड़ी देर रुको और यहाँ से चले जाओ। वो सीहू कहता है चेंगरुई से। चेंगरुई सॉन्ग को देख कितना खुश हो जाता है ना, वो बोलता है कि नमस्ते भाई, मेरा नाम चेंगरुई है, सीहू चेंगरुई है। और ऐसा कि वो बहुत ज़्यादा दंदना के उसके पास चला जाता है और उसके चारों गिद्दी घूमने लगता है और बहुत ही नाच नाच के कहता है भाई आपका नाम क्या है, भाई आपका नाम क्या है, ये आपके बच्चे हैं क्या, भाई आपका नाम क्या है, ये आपके बच्चे हैं। ऐसा कह के ना वो उसके चारों गिद्दी मतलब मछली की तरह फड़फड़ा रहा होता है। बोलते हैं बड़े भाई आप मेरे दोस्त है वो बन सकते हैं। जहाँ पे चेंगरुई से दोस्त बनाने के लिए कहता है सॉन्ग से। जहाँ पे सॉन्ग के आसे पासे घूमते हुए देखकर ना सीहू को आ जाता है गुस्सा और सीहू उस चेंगरुई को पकड़ लेता है। जहाँ पे बोलता है भाई, सॉन्ग अपने मन में बोलता है भाई, और वो झाँक के देखता है जहाँ पे सीहू होता है जो कि चेंगरुई को उठा लिया होता है। और उसके बाद सॉन्ग से कहता है तुम बच्चों का ध्यान रखना। सीहू उसको उठा के ले आया होता है। जहाँ पे चेंगरुई जिसकी आंखें चमक रही होती है और वो हंसकर बोलता है ये वे मानव नहीं है ना। बोलते हैं कि आप शिकार करने वाले हैं तो प्लीज़ मुझे भी शामिल कर लो, मतलब वो सॉन्ग का शिकार करने वाला है तो चेंगरुई को भी शामिल कर ले। जहाँ पे चेंगरुई है कोई बातें सुन के जो सॉन्ग होता है वो सीहू तब गुस्सा हो जाता है। बोलते हैं कि आपने अपनी छोटी छोटी योजना है वो बनाना बंद करें। और जहाँ पर उससे बातें हैं वो कहता है, बोलता है कि अभी तुम हरे जो दूध के दांत है वो भी नहीं टूटे, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हें दूध कैसे पीना है और तुम शिकार की बातें हैं वो कर रहे हो। वो चेंगरुई से कहते हैं। जहाँ पे चेंगरुई इसकी बातें सुन के सीटी पे चढ़ने लगता है। जहाँ पे उसे कहता है ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुम्हारे छोटे मोटे कामों के बारे में नहीं जानता। यहाँ पर वो उसको सीधी तौर पर धमका रहा होता है। जहाँ पे चेंगरुई इसके सामने खड़ा होता है एंड फिर सॉन्ग को दिखाया जाता है। जहाँ पे सीहू जो कि इस पर अपना हाथ रखता है बोलता है वह मेरा है। जहाँ पे सीहू के बारे में बोलता है कि उसके ऊपर नज़र भी मत डालना, वो सिर्फ मेरा है, तुम समझ गए। चेंगरुई से कहते हैं। जहाँ पे चेंगरुई से ये सारी बातें कहते हैं कि हम वो सिर्फ मेरा है, अगर उसे खाया भी जाएगा तो सिर्फ मेरे द्वारा खाया जाएगा और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पेट में जाएगा। सीहू कहता है अगर मैं खाऊंगा तो सिर्फ मेरे पेट में जाएगा और किसी के पेट में नहीं। जहाँ पे सॉन्ग के बारे में मतलब जो चेंगरुई होता है सो ये सुन के ना अपना हाथ बड़ा सार देता है, बोलता है कि भले आप खाओ या मैं खाऊँ या आपके पेट में जाए मेरे पेट में जाए क्या फ़र्क पड़ता है। बोलते ये व्यवस्थाएँ है कि मैं खा लूँ। जहाँ पे उसके सर पे जो सीहू होता है वो घुसा मारता है। बोलते हैं कि तुम छोटे बदमाश अपनी जो योजनाएं हैं बंद करो लिटिल बास्टर्ड। ऐसा कहकर वो उसे के सर पे घुसा मारता है और उसका चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मैं कुछ दिनों से बिजी थी क्योंकि मेरे घर पे चल रहा था रेनोवेट का काम और मेरी तबीयत खराब थी। और यार सबके घर में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती है। तो आई होप आपका आज का जो चैप्टर पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।